गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आज के चैप्टर में हम कवर करेंगे कटिंग टूल्स के मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल्स का थोड़ा ओवरलुक करेंगे, क्या क्या मटेरियल्स होते हैं कटिंग टूल्स का और कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है। अभी अभी हम ओवरलुक करेंगे, डिटेल में नहीं जाते हुए डिटेल में ईच एंड एवरी चैप्टर उसमें एक एक कवर करेंगे। बट अभी हम ओवरऑल एक लुक समझते हैं ओवरऑल होता क्या है। टूलिंग मटेरियल्स जैसे सब जानते हैं कि कटिंग टूल्स का मेटल का बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हर एक मेटल अपने आप में एक यूनिक है। सबका अपना अपना यूजेज है और उसके हिसाब से अपने अपने डेवलपमेंट है। और जो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हाई स्पीड स्टील से। तो हाई स्पीड स्टील क्या होता है, इसकी हम देखेंगे कि ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम मेटल आगे की तरफ जाएंगे वो हमारा मैकेनिकल थर्मल वियर रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा और जैसे हम आगे इधर करेंगे हमारी टफनेस बढ़ती चली जाएगी, स्ट्रेटनेस टफनेस। तो हम जैसे जैसे मेटल में बढ़ेंगे हमारी फीड की भी इंक्रीजिंग की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले जो मेटल कटिंग करने के लिए जो सबसे मेटल डेवलप किया गया था, और भी है, हाई कार्बन स्टील भी है, बट हम स्टार्ट करते हैं हाई स्पीड स्टील से। हाई स्पीड स्टील से स्टार्ट करके फिर आएगा आपका अनकोटेड कार्बाइड। अनकोटेड कार्बाइड ऐसा होता है जिसमें कोई कोटिंग नहीं होती, ओनली कार्बाइड का सिंटर्ड प्रोसेस से बनाई हुई इंसर्ट होती है। देन उसके बाद पीवीडी कोटिंग। पीवीडी कोटिंग होती है अपनी फिजिकल वेपोरेट डिपोजिशन। देन उसके बाद आती है सीवीडी। सीवीडी अपनी केमिकल वेपोरेट डिपोजिशन कार्बाइड कोटिंग। देन उसके बाद आती है सीवीडी एल्यूमिनिया कोटेड कार्बाइड। देन उसके बाद आती है सरमेट। सरमेट के बाद आती है सिलिकॉन नाइट्रेट सेरामिक। देन उसके बाद एल्यूमिनिया विस्कर रेनफोर्स सेरामिक और टीआईसी एल्यूमिनियम सेरामिक टीआईसी। तो ये क्या है कि यहाँ तक तो आपके स्टैंडर्ड मटेरियल्स है और उसके बाद ये एडवांस मटेरियल्स। एडवांस मटेरियल हमारा कौन कौन सा आता है, हमारा पीसीबीएम जिसको पॉलीक्रिस्टल बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टल पीसीबी बोर नाइट्रेट। देन उसके बाद आती है डायमंड। डायमंड दो तरह की होंगी, एक सीवीडी और एक पीवीडी, सॉरी पीसीडी और सीबीएम। सो ऐसे ऐसे हमारे मेटल का डेवलपमेंट हो गया। जैसे जैसे हम मेटल के आगे एडवांस में चलते जाएंगे हम कटिंग स्पीड ज्यादा ले सकते हैं। सबसे कम कटिंग स्पीड हाई स्पीड स्टील में रहती है। देन उसके बाद जैसे जैसे मेटल आगे बढ़ेगा और हमारी जैसी जैसी चॉइस बढ़ती जाएगी, हमें किस में फोकस करना है। स्पीड में फोकस करना तो हाई रेंज वाले टूल्स की ग्रेड लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम नॉर्मल में भी काम चला सकते हैं। अब कार्बाइड जो एलिमेंट्स होते हैं, कार्बाइड बनता कैसे है। कार्बाइड्स के अंदर एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कार्बाइड के अंदर। एक होता है आपका डब्ल्यू जिसको हम टंगस्टन कार्बाइड बोलते हैं। फिर एक होता है कार्बन, देन उसके बाद कोबाल्ट। तो ये जो टंगस्टन कार्बाइड होता है ये हमारा पाउडर शेप में होता है। फिर उसके अंदर कार्बन मिलाया जाता है और जो आपका कोबाल्ट होता है बॉन्डिंग का काम करता है, जो इनको जोड़े रखता है। तो ये अलग अलग जैसे मेटल बनाया गया है अलग अलग ग्रेड के लिए, नॉन मेटल्स और ये ट्रांजिशन मेटल्स, रियर अर्थ मेटल्स और हैलोजेंस, अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स, अदर मेटल्स और इंसर्ट मेटल। इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट पे मेटल का इफेक्ट पड़ता है। कार्बाइड लाइक टू डू व्हाट। कार्बाइड क्या काम करता है, कार्बाइड क्या कि मेटल को कट करता है और फॉर्म करता है, इसको शेयरिंग करता है। कार्बाइड डज नॉट लाइक टू डू व्हाट। कार्बाइड जैसे डेप्थ ऑफ कट है आपको 50 0.05, इट्स डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ कट। मेटल के डेप्थ ऑफ कट पे ही हमारा मेटल कट करता है। अब आता है प्रोडक्टिविटी वर्सेस टूल लाइफ। तो मेन तीन पैरामीटर होते हैं कटिंग के लिए जो किसी भी टूल को कट करने के लिए जरूरत पड़ती है। किसी भी मेटल को रिमूव करने के लिए तीन बेसिक पैरामीटर्स हैं। और तीन ऐसा पैरामीटर कौन से हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी और टूल लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं सीधा। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा कटिंग स्पीड जिसको हम वीसी बोलते हैं,
देन उसके बाद फीड आएगी और फीड के बाद आपकी आएगी एपी, डेप्थ ऑफ कट। तीन बेसिक पैरामीटर से कौन से पैरामीटर से कितना इफेक्ट पड़ता है ये हम स्टडी करेंगे और हमें जानेंगे कि कौन सा पैरामीटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो टूल लाइफ हमारी बहुत ड्रास्टिकली अप डाउन होती है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है हमारी कटिंग स्पीड होती है, जिसकी वजह से हमारा टूल लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लेट्स सी अंडरस्टैंड टूल लाइफ इफेक्टेड बाय, टूल लाइफ किस सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ती है। हम अभी स्टार्ट करते हैं डीओसी, डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट अगर हमारा जैसे सपोज करो डेप्थ ऑफ कट इतना है हमारा, डेप्थ ऑफ कट अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारा 15% डिक्रीज होती है लाइफ, टूल लाइफ हमारी 15% फर्क पड़ता है डेप्थ ऑफ कट अगर हम बढ़ाते हैं। और सेकंड आता है हमारा फीड, अगर फीड हम इंक्रीज करते हैं तो 60% लाइफ को फर्क पड़ता है। और सबसे मेजर जो है हमारा कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड को अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, जैसे हमारा भी 200 400 600 और 400 से 600 के बीच में अगर जाते हैं तो हमारा जो 90% तक इफेक्ट पड़ता है टूल लाइफ। तो कटिंग स्पीड इज अ मेजर फैक्टर, कटिंग स्पीड इज अ मेजर फैक्टर टू डिटेरियोरेट द टूल लाइफ। अभी हम इसका रेशियो देखेंगे प्रोडक्टिविटी का। डेप्थ ऑफ कट प्रोडक्टिविटी सेम रहती है 1:1, फीड से 1:1, बट टूल लाइफ हमारी भी 1:1 रहती है। और स्पीड से क्या होगा, स्पीड से साइकिल टाइम तो घट जाएगा, लेकिन आपकी टूल लाइफ बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाएगी, मतलब 80-90% तक रिड्यूस हो जाएगी। मशीनिंग के अंदर बेसिक 3 ऑपरेशन होते हैं। 3 बेसिक ऑपरेशन कौन से हैं? व्हाट आर द बेसिक मशीनिंग ऑपरेशंस? फर्स्ट इज टर्निंग, सेकंड इज मिलिंग और थर्ड इज ड्रिलिंग। तो 3 तरह के बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। अब एक एक ऑपरेशन को हम एक एक अंडरस्टैंड करेंगे ओवरऑल। मशीन टू टर्निंग, टर्निंग जब मशीनिंग होती है उसके अंदर कौन कौन सी मशीन हम ज्यादातर यूज करते हैं? ये हमारी सीएनसी यूनिवर्सल लेथ है, जिसको हम नॉर्मल लेथ बोलते हैं। एक डुअल स्पिंडल टर्निंग सेंटर होता है जिसमें दो स्पिंडल होते हैं, 2 टैरेट होते हैं। एक वीटीएल जो वर्टिकल टर्निंग लेथ बोलती है जिसको। मशीन टूल इन मिलिंग, मिलिंग के अंदर मशीन टूल कौन से होते हैं? मिलिंग के अंदर मशीन टूल जो होता है आपका एक यूनिवर्सल मिलिंग मशीन होती है, जो हमारा एक बार में कंपोनेंट लोड होने के बाद मल्टी ऑपरेशन कर सकते हैं। 5 एक्सिस मशीनिंग होती है, 5 एक्सिस भी सेम इसी काम करती है, यूनिवर्सल की तरह नहीं करती, बट ये मल्टीपल्स हो जाता है, मल्टीपल फेस कवर कर सकती है एक बार में। टर्निंग का अभी जैसे हमने 3 ऑपरेशन समझे, अभी टर्निंग का, टर्निंग के ऑपरेशन के लिए टूलिंग किस तरह की होती है? मेनली ऑपरेशन क्या होते हैं इसमें? ऑडी टर्निंग होती है और ग्रूविंग, थ्रेडिंग, बोरिंग, पार्टिंग, लाइक दिस तरह के थ्रेड ऑपरेशंस होते हैं। होल मेकिंग, होल मेकिंग के डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हैं। होल मेकिंग सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका ड्रिलिंग होता है, ड्रिलिंग के बाद बोरिंग, बोरिंग के बाद रिमिंग, रिमिंग और टैपिंग। तो ये सारे हमारे होल मेकिंग के ऑपरेशंस हैं। इसमें जैसे हम देखेंगे स्पॉट पीस भी होल मेकिंग में आता है। ड्रिल विद चैम्फर, ये मॉड्यूलर टूल्स है। ड्रिल विद चैम्फर, ये बोरिंग है। जैसे आपका यू ड्रिल, कोर ड्रिल, रिमर, ब्रेज रिमर, टैप्स, ये सब जो है होल मेकिंग के लिए एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। मिलिंग के मेनली ऑपरेशन कौन कौन से हैं जो एप्लीकेशंस होते हैं मिलिंग के? मिलिंग का फेस मिलिंग, शोल्डर मिलिंग, सर्कुलर मिलिंग, पॉकेट मिलिंग, और ये क्या बोलते हैं इसको, स्लिटिंग मिलिंग एंड रैंपिंग मिलिंग। ये ऑपरेशंस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, जिसमें थ्रेड मिलिंग भी है, शोल्डर मिलिंग भी है, हैंड मिलिंग भी है, और आपका राउंड इंसर्ट के साथ फेस मिलिंग भी है। प्रोफाइल मिलिंग बोलते हैं इसको, साइड एंड फेस कटर, प्रोफाइल कटर्स, शोल्डर मिलिंग। इनको होल्ड करने के लिए टूलिंग सिस्टम है। टूलिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप के हैं आपका, साइड लॉक, कॉलेट चेक, हाइड्रोग्रिप, श्रिंक फिट, और जैसे जैसे अभी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही, कैप्टो, HSK, ये आपका स्पिंडल साइड होता है। तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि ये आपका KM बोलते हैं इसको, और ये आपका डबल एंडेड की कॉलेट्स है। ये आपका टैप्स को होल्ड करने के लिए हाई, जिसको हम क्विक चेंज बोलते हैं,
ये पावर चेक है जिसमें हैंडमिल को होल्ड करते हैं। स्पेशल टूल्स, स्पेशल टूल्स में क्या आ गया आपका, प्रोफाइलिंग टूल्स आ गया, बार फिलिंग टूल्स आ गया, और ये आपका ट्री पेनिंग टूल्स है। ये मल्टी स्टेप ड्रिलिंग है, बोरिंग है। ये आपका टेपर रिमिंग है जिसको रफ रिमिंग बोलते हैं। ये प्रोफाइल का कटर, जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन होती है मार्केट्स के अंदर ये बनते हैं। ये आपका रफ और सेमी फिनिश बोरिंग के कॉम्बिनेशन के साथ। तो अभी हमने छोटा सा ओवरलुक लिया है। नेक्स्ट हम आगे से हम इसको डिटेल्स में एक एक कवर करेंगे, जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे। अभी मैं छोटा सा आपके साथ इंट्रोडक्शन जाना चाहूंगा कि कौन किसी को कुछ समझ में आया, कुछ लैंग्वेज का इश्यू है, कुछ पीपीटी का इश्यू है, सो डिस्कस कर सकते हैं।